हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन करेंगे। स्पेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का भाई ये फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक है, जहाँ पे यूपीएससी कोई भी मिशन आ गया उसके ऊपर पूछ लेती है कि ये मिशन है, इसका क्या रेलिवेंस है, क्या हमें बेनिफिट होगा। यहाँ पूछ लेती है कि जो इंडिया जो है वो स्पेस के ऊपर फोकस कर रहा है, इसका सोसाइटी को क्या बेनिफिट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये हमें मान के चलना होगा। तो क्या हम हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो ऐसा डिफिकल्ट है। तो हमें कुछ ना कुछ मिडिल पाथ होना चाहिए जहाँ पे हम जो है ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सके। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज इंडियाज प्लान टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम। दो चीज़ें हैं, पहला है व्हाट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, व्हाट के अंदर जो है ये पूछा गया है कि इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है, मतलब स्पेस स्टेशन अपना बनाना है, उसका क्या प्लान है। दूसरा है हाउ। हाउ के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाउ के अंदर दोस्तों प्रोसेस कोड की जाती है। मतलब अगर आप इस प्रोसेस को अगर आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि स्पेस के अंदर अगर हम रिसर्च करेंगे तो ड्रग डिस्कवरी हो जाएगी, नई नई ड्रग हमें देखने को मिल जाएंगी। वो तो आपने बता दिया कि हाँ ये हो सकता है, बट कैसे, है ना। कैसे, प्रोसेस क्या है कि हम क्या ये करेंगे उसके बाद ये, या फिर आप इसको जो है जस्टिफाई करोगे विद एग्जांपल। तो ये आपको ध्यान रखना है जब भी कोई ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी किसी और तरीके से भी डिस्कशन डाल के भी इस तरह से भी पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब बात हो रही है कि स्पेस स्टेशन की, लेकिन इससे पहले कि हमें बेसिक इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये अर्थ है दोस्तों, अर्थ तो यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब ये बना लिया, दुनिया के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जाके वहाँ पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। प्राइवेट कंपनी पैसा दे के वहाँ पे कुछ टाइम बाय करती है कि हम स्टडी करें। अब इसका बेनिफिट क्या है, वहाँ पे मिलता क्या है। वहाँ पे बेसिकली दोस्तों माइक्रो ग्रेविटी के अंदर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये माइक्रो ग्रेविटी का कंसेप्ट समझ आ गया तो आपका आंसर, कोई भी आंसर आप लिख सकते हो यूपीएससी के कंटेक्स्ट के अंदर, अगर इस तरह का आता है। माइक्रो ग्रेविटी बेसिकली एक नियर जीरो ग्रेविटी होती है, नॉट जीरो ग्रेविटी। ये आपको ध्यान रखना है, नियर जीरो ग्रेविटी। यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए अर्थ के ऊपर हम बात करते हैं, अभी जैसे हम अर्थ के ऊपर हैं, तो अभी जो हम इधर खड़े हैं अर्थ के ऊपर, तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करना चाहता है। अब यहाँ पे नीचे ग्रेविटी लग रही है ना। तो ग्रेविटी के कारण हार्ट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, बिकॉज ब्लड जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है। उसके कारण जो हार्ट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपना हार्ड वर्क करना पड़ता है ना। अब ये हार्ड वर्क जो है, अगर आप वहाँ पे स्पेस स्टेशन के अंदर चले गए जहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी है, तो वहाँ पे आपको इतना, आपके हार्ट को इतना काम करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज नीचे को जो है ग्रेविटी खींच नहीं रही इतनी, है ना। हालांकि स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी है, लेकिन वो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर होता है, वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट होती है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे माइक्रो ग्रेविटी, तो वहाँ पे मेरा लेक्चर आ जाएगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ ये सब कुछ। तो अब इट मीन्स के हार्ट जो है इतना वहाँ पे काम नहीं करेगा। तो जब हम अर्थ के ऊपर वापस आएंगे, हार्ट को एकदम से प्रेशर पड़ेगा ग्रेविटी का, तो उसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो मतलब अगर हम बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रहें तो हमारा हार्ट के मसल जो है थोड़े वीक हो जाते हैं, है ना। दूसरा दोस्तों, वहाँ पे जो है अपनी बोन जो है, बोन के अंदर अगर आप देखोगे बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। ये भी सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व की गई, ठीक है। अब माइक्रो ग्रेविटी जो है जहाँ पे आपको नियर जीरो मिलता है, लेट से आप अर्थ के ऊपर कुछ स्टडी कर रहे हो, आपने यहाँ पे अर्थ के ऊपर स्टडी कर रहे हो, कोई भी आप एटम को स्टडी कर रहे हो, मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हो, कोई स्मॉल पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं, कोई बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे हैं, तो उसके नीचे ग्रेविटी लग रही है। तो क्या वो उसका फ्री फ्लो मूवमेंट होगी? नहीं, क्योंकि एक तरफ से जो है उसको कोई खींच रहा है, ग्रेविटी लग रही है। तो यहाँ पे उसका जो ट्रू नेचर है, क्या हम ट्रू नेचर उसका पता कर पाएंगे? डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक जो ग्रेविटी उसको खींच रही है एक साइड से। तो हम क्या करते हैं, नियर जीरो ग्रेविटी के अंदर जाके उसका जो ट्रू स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जाके वहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो ट्रू नेचर है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें ट्रू नेचर को जानना है, ठीक है, ओके। तो अब ये ट्रू नेचर, तो पर्पस तो पता चल गया कि भाई जो मेन पर्पस है ना जो स्पेस स्टेशन बनाने का, वो क्या है कि स्टडी करेंगे, बहुत सी चीज़ें बेनिफिट होंगी। अब मैं आपसे कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने किस तरह से बात की। अब इस आंसर को टैकल करने के लिए, क्वेश्चन को टैकल करने के लिए दो तरह से आंसर दे सकते हैं। आप ये बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल कमर्शियलाइजेशन, है ना, कि कमर्शियलाइजेशन के ऊपर हमें बहुत सा बेनिफिट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तो मैं इस पोर्शन को पहले टैकल कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर प्लान की बाद में बात करेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज हैं, अब उनको भी पता है कि लेट्स से फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि कोई चीज़ को हमने स्टडी करना है जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी के अंदर, नियर जीरो और माइक्रो।
तो वहाँ पे स्टडी करना है तो हमें जो है ट्रू नेचर पता चलेगा, जिससे ड्रग डिस्कवरी हो सकती है। वो क्या करेगी, आपसे जो है मॉड्यूल होते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर अलग अलग इस तरह से बने हुए, तो वो मॉड्यूल का कुछ रेंट लेके आपसे कुछ बाय करेगी कि हाँ कुछ टाइम तक हमें स्टडी करने दो, तो यहाँ से क्या आएगा, पैसा आएगा, है ना। तो कमर्शियल एंगल से ये बात होगी। दूसरा कि अगर हमने ऐसा इंटरेस्टेड स्पेस स्टेशन बना दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दुनिया भी जो है हमसे बहुत सी चीज़ें लॉन्च करवाएगी, क्योंकि लॉन्च करने के अंदर जो फ्यूल कंजप्शन है अपनी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो कॉस्ट कम पड़ती है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो वहाँ पे अपना जो है एक कमर्शियल एंगल जो है वो इसरो को काफ़ी पैसा आएगा, वही पैसा इसरो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर अलग अलग चीज़ों के ऊपर लगा सकती है, ये बात होगी। दूसरा, अगर आप इसी के अंदर लिखोगे, यंग टैलेंट जो है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि भैया हमें भी जाना है, हम भी स्टडी करेंगे, इस फील्ड के अंदर जाएंगे, मजा बहुत है। तो वहां पे भी जो है आपका एक साइंटिफिक टेम्पर जो है कम्युनिटी के अंदर डेवलप होता है। चलो ये तो बात होगी। अब हमने ड्रग की बात की है ना, तो ड्रग की बात अगर थोड़ा सा इसको ले जाते ऊपर, तो ड्रग की बात जब की है दोस्तों, तो वहां पे क्या हो सकता है कि हम बेटर ड्रग डिजाइन कर सकते हैं, बेटर ड्रग डिजाइन, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर ले लो, प्रोटीन की जो असली स्ट्रक्चर है ना, उसका जो रियल नेचर है, वो कितना ग्रो कर रहा है क्या नहीं, वो माइक्रोग्रेविटी के अंदर बेटर जज कर सकते हैं रेदर देन यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हो, हिमेटोपोइटिक प्रोस्टाग्लैंडिन डी, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इसकी जो नासा ने जो है क्रिस्टलाइजेशन को स्पेस के अंदर स्टडी किया। अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हमारे आ सकता है, ठीक है, उसकी जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर ये काम आ सकता है। तो ये अपनी एग्जांपल होगी। तो आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर बहुत से बेनिफिट होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग डिस्कवरी। तो इंडिया अगर करेगा तो और भी ड्रग डिस्कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नासा ने जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर ये स्टडी किया, तो ये भी एक जो है फ्यूचर के अंदर फ्यूचर में जो है जैसे नासा को बेनिफिट हुआ, हमें भी बेनिफिट हो सकता है। देन आई सर्जरी के ऊपर, आई सर्जरी देखो, आई सर्जरी के अंदर अभी क्या है कि जैसे लेज़र ऑपरेशन है, लेज़र ऑपरेशन के अंदर आपको आई बॉल की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ के ऊपर देखें तो ग्रेविटी नीचे को लग रही है, तो आई बॉल की वैसी मूवमेंट ट्रू नेचर नहीं पता चलता। माइक्रोग्रेविटी के अंदर हमें पता चलेगा, उससे जो आजकल बहुत सी जो लेज़र सर्जरीज है उसके अंदर ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे आई बॉल की जो मूवमेंट है वो हमें नासा को वहाँ पे पता लगी, जिसकी वजह से जो है हमारी जो लेज़र सर्जरी के अंदर इंप्रूवमेंट आई, राइट। ओके, देन बोन लॉस की बात करें तो वहां पे जब उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोग्रेविटी के अंदर कि बोन लॉस जो है वो बहुत हो रहा है, ठीक है, माइक्रोग्रेविटी का जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि भाई किस तरह से हम इंपैक्ट को कम कर सके। तो उनको लगा कि इंटेंसिव एक्सरसाइज, ठीक है, प्लस डाइट, विटामिन डी, ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन जो है एक प्रॉपर है, जिससे जो है एस्ट्रोनॉट के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि जो बोन लॉस है वो कम हो गया, ठीक है। तो अब यही कंसेप्ट अगर अर्थ के ऊपर कोई जैसे बहुत से जो है ओल्ड एज के अंदर जाके बोन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे उनको भी ये चीज़ दे के हम ठीक कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये भी हमें हेल्थ के ऊपर बेनिफिट हो गया। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हेल्थ बेनिफिट्स, है ना, आप हेल्थ बेनिफिट लिखोगे, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत से हो सकते हैं। वहाँ पे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका सोल्यूशन हम निकालते हैं, वही हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। तो ये जो है हमें बेनिफिट मिल गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि हाउ विल इट बेनिफिट आवर स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, तो जो भी हम जो काम कर रहे हैं ये तो हमारा हो गया कि जनरल बेनिफिट। अब स्पेस प्रोग्राम के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है, स्पेस प्रोग्राम के अंदर अब इसी को हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि जो मेडिकल वगैरह के अंदर काफ़ी हमें हेल्प मिल सकेगी। अब इसी टॉपिक को देखो, बोन लॉस है, बोन लॉस माइक्रोग्रेविटी के अंदर जो है जो हमें दिक्कत दे रहा था, तो हमने उसका सोल्यूशन निकाला। अगर हम मान लीजिए फ्यूचर के अंदर हम मार्स के ऊपर कॉलोनी बनाना चाहते हैं, कहाँ कहाँ पे जाना चाहते हैं, कोई और प्लेनेट के ऊपर जहाँ पे ग्रेविटी लो है, तो वहाँ पे भी यही जो चीज़ है इसी का सोल्यूशन जो है वो अप्लाई होगा। तो मतलब अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो दिक्कतें आ रही उनको सॉल्व कर ले, तो अगर हम कोई और स्पेस प्रोग्राम अपना है, किसी और प्लेनेट के ऊपर जाना है जहाँ पे ग्रेविटी कम है, वहाँ पे भी जो है ये चीज़ों का हमने ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल लिया होगा, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब फ्यूचर जो प्लान्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको टैकल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों जो है अपने जो स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करें, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर भी
जो है वो हमें बेनिफिट मिल सकता है कि बहुत से हमारे सैटेलाइट हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर को अपना ऑब्जर्व करते हैं, पहले वार्निंग देते हैं। वही काम जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी ऐसे ही कर रहा है, उन्होंने वहाँ पे ही सब कुछ जो है सेंसर वगैरह लगाए हुए हैं जो बेटर तरीके से बता सकता है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर को भी हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम किसी और प्लेनेट के ऊपर या कोई स्पेस प्रोग्राम है वहाँ पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि लेट्स से कि हमारी जो एयर क्वालिटी है, हम फूड की दिक्कत आ सकती है। तो फूड की दिक्कत जो है, जो स्पेस स्टेशन के अंदर हम क्या करेंगे, प्लांट ग्रो करके वहाँ से जो है फूड जनरेट करने की कोशिश करेंगे, जैसा नासा ने किया है। तो उसी से बेनिफिट क्या होगा, यही कंसेप्ट को हम वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे भी जो है स्पेस प्रोग्राम के अंदर हमें ये दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे इंडोर एयर क्वालिटी, वहाँ पे एयर क्वालिटी को भी तो मैनेज करना है ना, एयर क्वालिटी को कि तो कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जो अंदर से बहुत सी, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी स्पेस प्रोग्राम और बना रहे हो, वहाँ पे क्या होगा कि आपको, अगर आप एस्ट्रोनॉट वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ पे अंदर एयर क्वालिटी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन जनरेशन करनी पड़ेगी, CO2 रिसाइकल करनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप एग्जांपल कर सकते हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर क्या हुआ कि प्लांट उन्होंने ग्रो किया क्लोज चैम्बर के अंदर, ठीक है, ये क्लोज चैम्बर के अंदर प्लांट एक ग्रो किया। अब क्या हुआ कि इसके अंदर ना एक स्पेशल एक नेचुरल हार्मोन होता है इथाइलिन, इसकी वजह से क्या हुआ कि प्लांट की ग्रोथ जो है इतनी हो नहीं रही होती तो वो प्लांट को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, बिकॉज ये क्लोज चैम्बर के अंदर है। तो उन्होंने इथाइलिन रिमूवल सिस्टम लगा दिया, ठीक है। जब ये लगाया तो उन्होंने देखा प्लांट जो है वो ग्रो करने लगा, और साथ में प्लांट कैसे ग्रो कर रहा था, जो भी चैम्बर के अंदर जो है वायरस है, बैक्टीरिया है, उनको एलिमिनेट करता जा रहा था और ग्रो करता जा रहा था। सो इट मीन्स के जो चैम्बर के अंदर है वायरस बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं, जिससे इंडोर एयर क्वालिटी बनती है, बेनिफिट होता है, और जो है वहाँ पे प्लांट भी ग्रो कर रहा है, तो ऑक्सीजन भी जनरेट हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इस कंसेप्ट को आप अर्थ के ऊपर भी लगा सकते हो, है ना, कि अर्थ के ऊपर ऐसा अगर इथाइलिन रिमूवल सिस्टम लगा के प्लांट जो है इंडोर क्वालिटी एयर क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हो। इसको आप फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के अंदर भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का मैंने आंसर दिया कि जो भी हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जब हमारा बन जाएगा वो कैसे बेनिफिट देगा, अर्थ के ऊपर कैसे बेनिफिट देगा वो बता दिया। अब इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अगर फ्यूचर स्पेस स्टेशन कोई स्पेस प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसके अंदर भी बेनिफिट देगा। यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा, इसी को आपको घुमाना है कि यही चीज़ें हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे अपने एस्ट्रोनॉट गए, बोन लॉस हुआ या कुछ हुआ, वहाँ पे भी जो है यही कंसेप्ट बेनिफिट देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, आप साथ साथ में नासा की मैंने बहुत सी एग्जांपल दे दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, आप जो भी चाहो अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। और ज़्यादा जो है अपने स्पेस प्रोग्राम को बूस्ट मिलेगा, एक तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, उस पैसे को हम यूज़ करके फ्यूचर के अंदर जो है स्पेस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो है सॉफ्ट लैंडिंग, ये वो सारी चीज़ें अपनी जो है धीरे धीरे स्टडी होती जाएंगी, जिससे अपने स्पेस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जनता जो है वो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर, तो वो भी एक बड़ी क्लास जनरेट हो जाएगी जो एक इस स्पेस की फील्ड के अंदर जाना चाहेगी। प्राइवेट कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे स्पेस एक्स वगैरह ये कर रही हैं, तो उनको भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने ओवरऑल आपको बताए, आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंडिया का प्लान क्या है। इंडिया देखो अभी तो अपना गगनयान है। गगनयान क्या है कि 3 से 5 दिन जो है एस्ट्रोनॉट वहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। वो परमानेंट कोई स्पेस स्टेशन नहीं है अपना, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा प्लान है कि धीरे धीरे जो है हम इसको जो है परमानेंट, या जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। हमारा कोई पर्पज़ वहाँ पे टूरिज्म नहीं है, हमारा माइक्रोग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो ये अभी मतलब बहुत ही नेशनल स्टेज के ऊपर हम बोल लें, बट फ्यूचर यही है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि ह्यूमन को जो है एक स्पेस क्राफ्ट से दूसरे के अंदर ट्रांसफर करना। देखो जबकि स्पेस स्टेशन होता है कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे एक उन्होंने मॉड्यूल अटैच कर दिया, मतलब यहाँ पे लैब रिसर्च ये हो रहा है, फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे स्पेस के अंदर ही हम दूसरा मॉड्यूल अटैच करेंगे, फिर तीसरा करेंगे, डिपेंड करता है कितने मॉड्यूल हैं। फिर इस तरह से वो पूरा स्पेस स्टेशन तैयार होता है। यहाँ से ये पूरा इस तरह से नहीं जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस क्या है, असेंशियल फॉर साइंटिफिक डेटा जो भी है हम इकट्ठा करेंगे, है ना, उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट गगनयान है। तो वो माइक्रोग्रेविटी का जो है एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे,
चाहे कुछ दिन के लिए, वही हमारे वहाँ पे बेनिफिट होंगे। अगर फ्यूचर स्पेस स्टेशन है उसके बनाना है हमने वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया इसको, क्योंकि यूपीएससी के अंदर जरूरी नहीं यही है, इस तरह से ही क्वेश्चन है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि जो है सोसाइटी को किस तरह से बेनिफिट होगा, या फिर आपको ड्रग का एंगल पूछ सकती है, ड्रग के अंदर कैसे बेनिफिट होगा, उसकी मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल दे दी। तो इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो बेसिक कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जितना आप अच्छे से फोकस रखोगे उतना ही बेनिफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों जो अपना जो है मेंस 2023 के जो स्लीपी के कोर्सेज हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको दोस्तों 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन को टैकल किया, कंसेप्ट समझाया, क्योंकि आपको अगर ये मान लीजिए आपने वीडियो देखी तो इससे बेनिफिट ये होना चाहिए 2-3 टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर पाएँ। यही क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो इधर लिखा है, इसका आंसर भी लिखा है, बट 2-3 टाइप के क्वेश्चन जो है उनको आप अटेम्प्ट कर पाएँ। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से हम सोचेंगे ताकि हमें जो है दोस्तों वहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। अगर नहीं भी आता तब भी हम कुछ ना कुछ वहाँ पे लिखेंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।